दिल्ली में एक बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उनके घर पर कुछ महिलाओं ने पैसे देने की बात कबूली है, जिसके बाद बवाल कटा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर है जो आज वायरल है कि क्या दिल्ली में बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और दिल्ली चुनाव से पहले कैश कांड, पूर्व भाजपा सांसद परमेश वर्मा के घर से निकल रही महिलाओं ने दिखाए 1100 रुपए कैश, बताया कि उन्हें लाडली योजना के नाम पर बांटे जा रहे हैं। आपने चुनाव आयोग और ईडी सीबीआई से की कार्रवाई की मांग। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है मनुस्मृति। मनुस्मृति को लेकर ये बात सच है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन का आयोजन किया था और सहस्त्रबुद्धे जो एक ब्राह्मण समाज के थे उन्होंने मनुस्मृति जलाया था। तो ब्राह्मण समाज के ही लोगों ने मनुस्मृति जलाया है, वो पूरा रिकॉर्ड के साथ मैं बता रहा हूं जो पिंकी सराहिया ने ट्वीट किया है और ये बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब के ब्राह्मण दोस्त थे, मनुस्मृति में आज के दिन उन्होंने ही आग लगाई थी। बराबरी की लड़ाई में सहस्त्रबुद्धे जी को सलाम और शुक्रिया। गंगाधर निकातन सहस्त्रबुद्धे वाजे फ्राइड एंड एसोसिएट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोशल एक्टिविस्ट थे। महार सत्याग्रह में वो साथ थे, एडिटर जनता के एडिटर रहे और वो ब्राह्मण समाज में पले बढ़े थे। तो मनुस्मृति को सबसे पहले जो आग लगाया था वो ब्राह्मण समाज के सहस्त्रबुद्धे ने जलाया था। आज उसी को पूरा बहुजन समाज मना रहा है। बाबा साहब के अपमान की वजह से मामला और तुर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट हो रहा है, बहस हो रही है। मेरी आप लोगों से राय है कि मनुस्मृति को पढ़िए। जातिवाद मनुवाद को अगर समझना है तो मनुस्मृति को हिंदी वर्जन को पढ़िए या फिर मत पढ़िए, लेकिन संविधान जरूर पढ़िए और संवैधानिक अधिकारों की तुलना कीजिए। इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस किताब को इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आपके दिमाग के जाले खत्म हो, आपको समझ में आए कि किस तरह से जातिवादी मनुवादी लोगों ने आप पर जातिवाद और मनुवाद थोपा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये जला देंगे तो एक बड़ा दस्तावेज खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मनुस्मृति की कॉपियां सुरक्षित रखी जाए, इसको हर लाइब्रेरी में हर स्कूल में भेजा जाए, इस किताब को हर बच्चे को पढ़ाया जाए, हर महिला को पढ़ाया जाए कि जातिवादी मनुवादी कुव्यवस्था लोगों के दिमाग में किस तरह से है आज भी और उन लोगों की सोच क्या है। आप उन तमाम किताबों को अगर टाइम है तो पढ़िए। बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, तमाम धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए ताकि आपको पता तो चले उसमें मनुस्मृति खास है। और सोचिए, मनुस्मृति वो किताब है जो एक जाति को श्रेष्ठ बताता है और बाकी सबको छोटा बताता है। इसलिए पेरियार साहब ने कहा था कि जो धर्म आपको छोटा बताए, नीच बताए, उस धर्म को लात मारिए। जो किताब आपको छोट बताए, नीच बताए, उसको भी लात मारे, लेकिन समझना पड़ेगा इसको आपको पढ़ लिख के। मैं तो कहता हूं मनुस्मृति के जो लोग पैरोकार हैं, जो लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, उनसे भी उनकी भी पहचान जरूरी है कि कौन लोग हैं जो मनुस्मृति को अपना आदर्श मानते हैं, उनको भी पहचानिए। कौन लोग मनुस्मृति के पक्ष में हैं उनको भी पहचानिए। लेकिन इसको जलाने से ज्यादा बेहतर है कि इसको पढ़ा जाए और दिलीप मंडल की तरह इसकी विवेचना की जाए। पहले दिलीप मंडल ने तमाम धर्म ग्रंथों की विवेचना शुरू की थी, खासकर जो तुलसी रामायण है, जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है उसकी विवेचना शुरू की थी खुद दिलीप मंडल ने, और उनके तमाम श्लोकों को लिखा था, जिसके बाद उसके बारे में लोगों में जागरूकता आई। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मनुस्मृति हो या तुलसी रामायण हो, इन सबको पढ़ा जाना चाहिए। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इस पर बात कीजिए, और अगर आप खुद भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कभी धर्म के नाम पर आप पर जातिवाद थोपा गया है, किस तरह से आपको इन किताबों में शूद्र और अछूत कहा गया है, किस तरह से इन किताबों में महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो कोई भी किताब जलाने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको संग्रह करके रखिए। ये एक दस्तावेज है जातिवाद और मनुवाद का, ये दस्तावेज है इस देश में जातीय शोषण का। कल ये लोग कह सकते हैं जातिवादी मनुवादी कि क्या सबूत है कि आपका जातिवाद के नाम पर शोषण हुआ, क्या सबूत है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, क्या सबूत है कि आपको शूद्र और छूत कहा गया, क्या सबूत है कि एक जाति विशेष को श्रेष्ठ कहा गया, तो आप क्या दिखाएंगे। इसलिए मनुस्मृति को रखिए, इसको पढ़िए, विवेचना कीजिए
और जो लोग मनुस्मृति जिनके दिमाग में बसता है उनसे दूर रहिए और उनको संवैधानिक तरीके से जवाब दीजिए। और संविधान में वोट के हिसाब से जो लोग आज मनुस्मृति के पक्ष में हैं उनकी पहचान कीजिए और उन लोगों से राजनीतिक रिश्ता खत्म कीजिए। अगर आप मनुस्मृति मानने वाले लोगों को, मनुस्मृति समर्थकों को आप अगर वोट देंगे, आप मनुवादी लोग, जातिवादी लोग उन्हीं को कहते हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो मनुस्मृति की विचारधारा से सहमत हैं, उनको पहचान कीजिए। और ऐसे लोगों को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और टेलीविजन चैनल पर इनको बायकॉट कीजिए। और इस देश की महिलाओं को तो मनुस्मृति जरूर पढ़ना चाहिए, जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा इसमें लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है मनुस्मृति एक सबूत है जातिवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, भेदभाव का, ऊंच नीच का, छुआछूत का, महिला विरोधी का, कि किस तरह से इंसान को बांटा गया है। जिन लोगों ने इसको लिखा, जिन लोग इसको जी रहे हैं आज भी, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो ठीक हो। अगर नहीं होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको भी पढ़िए और संविधान को भी पढ़िए और दोनों के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। उसी भी दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती है। जो दिल्ली में महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना है वो कैबिनेट ने उसको पास कर दिया है, लेकिन अखबार में विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि कैबिनेट ने पास नहीं किया है। और इसी बीच आज सोचिए, मेरी ये राय है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी किताब को पढ़ना ज़्यादा बेहतर विकल्प है ताकि आपके जाले साफ हो। वैसे तो प्रचार प्रसार हो गया है मनुस्मृति, लेकिन जब लोग पढ़ेंगे, हम लोग जब पढ़ें तब समझ में आया कि जातिवाद और ब्राह्मणवाद कैसे काम करता है, मनुवाद कैसे काम करता है, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग कैसे काम करते हैं। ये तब समझ में आया जब हमने इसको पढ़ा। तो ऐसे लोगों से संवैधानिक तरीके से बात कीजिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए, ऐसे लोगों पर नजर रखिए जो जातिवाद, मनुवाद को पोसते पालते हैं। उन लोगों की आज पहचान कीजिए जो मनुस्मृति के पक्ष में लिख पढ़ बोल रहे हैं। किस जाति के लोग हैं, किस कम्युनिटी के लोग हैं, किस लोगों को नफरत करते हैं। ये जो मनुस्मृति का समर्थन कर रहा है वो समझिए जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी है। और ऐसे लोगों से संवैधानिक तरीके से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग अगर जज बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, पत्रकार हैं तो भी उन पर भरोसा मत कीजिए, जज हैं तो भी उन पर भरोसा मत कीजिए, कलेक्टर है, डीएम है, एसपी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस हैं, सीएम, पीएम है, ऐसे जातिवादी, मनुवादी लोगों का समर्थन बिल्कुल, जो एकदम नजर रखिए कौन कौन मनुस्मृति का समर्थन कर रहा है। ये एक सबूत है, दस्तावेज है जातिवाद और मनुवाद का। सूच जलाइए मत, इसका संग्रह कीजिए, इसको अपने बच्चों को पढ़ाइए, महिलाओं को कहिए कि देखो आपके साथ क्या क्या किया गया है, क्या क्या लिखा गया आपके खिलाफ, और ऐसे आपके साथ हुआ है। पेशवा राजाओं ने यही किया है। जो मनुस्मृति शिवाजी महाराज के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ, साहू जी महाराज के खिलाफ लागू हुआ, इस देश के तमाम शूद्र और अछूत जिनको बनाया गया, जिनके साथ मनुस्मृति के हिसाब से व्यवहार किया गया, ये सब दस्तावेजीकरण कीजिए और इस किताब का संग्रह कीजिए, इसको पढ़िए। हमें डर है कि जातिवादी, मनुवादी लोग इसका प्रकाशन रोक देंगे, इसको छापना बंद कर देंगे, इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको घर घर में आप पढ़िए, तभी दिमाग के जाले साफ होंगे। आप बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो उसका इलाज करवाएंगे ना। तो जलाने से बेहतर ऑप्शन है कि इसको पढ़ा जाए, इस पर व्याख्यात्मक सॉल्यूशन लिखा जाए। और जातिवादी, मनुवादी की पहचान करने में ये किताब बहुत सटीक है, महिला विरोधियों की पहचान करने में सटीक है और संविधान विरोधी लोगों की पहचान करने में सटीक है। जो मनुस्मृति के समर्थन में है, ये विधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह का इनका एक विधान है। तो जो समझिए मनुस्मृति का समर्थन कर रहा है वो संविधान के खिलाफ जरूर होगा, उसके दिमाग में जातिवाद, मनुवाद जरूर पलता होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जातिवाद और मनुवाद से सावधान रहिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए। और जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जलाने से अच्छा है कि इस किताब को पढ़ा जाए, इसकी विवेचना की जाए, इसको लिखा जाए और जातिवादी, मनुवादी लोगों को एक्सपोज किया जाए। मुझे डर है कि ये कहीं किताब पब्लिक से बाहर न कर दिया जाए, इसको कहीं छुपा न दिया जाए। इसलिए मेरे पास तो दर्जनों मेरे ऑफिस में भी मनुस्मृति है, मैंने उसका बाकायदा अध्ययन भी किया है। और इसको पढ़ना जरूर है, तभी आप इस बीमारी के बारे में जान पाएंगे।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।